आज हमारे साथ में खड़े हैं श्रीनगर गढ़वाल में मानवता की जो मिसाल है उसके क्या पर्यायवाची भी कह सकते हैं या अब बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन शायद में हमारे पास शब्द नहीं होंगे कुछ कहने के लिए कि दिलशाद हुसैन जी। कई लोग धार्मिक आधार पे लोगों को बांटने की तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलशाद हुसैन जी ने श्रीनगर में रह के और कई जो ऐसी लाशें थी जिनको कोई प्रचारक नहीं था, जिनका कोई लेने देने वाला नहीं था, उनकी अंत्येष्टि की है। और ये मतलब केवल एक महज वो नहीं है कि एक दो या तीन, इन सब चीज़ों के बारे में साथ में कल यहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ में छेड़छाड़ की गई, तोड़ मतलब कालिक सी लगाई गई, लगाने की कोशिश। अम्बेडकर जी पे कौन कालिक मल सकता है। और इस समय हम नदी किनारे पे अलकेश्वर घाट पे हैं, तो थोड़ी सी परिचय हम दिलशाद जाएंगे उनके बारे में। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम दिलशाद हुसैन बादल है। मैं स्वर्गीय इंतजार हुसैन जी का पुत्र हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरे पापा भी वही सामाजिक कार्य करते थे, मैं भी उस सामाजिक कार्य में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ। या कल की जो घटना है इसको देख करके मन बड़ा उदास हुआ कि हमारे शहर के अंदर भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार की घटना को कर रहे हैं। ये शहर मानवतावादी लोगों का शहर है, यहाँ जिम्मेदार लोग रहते हैं। आप इस शहर के अंदर गलत नज़रिया या गलत वारदातें ना फैलाएं। और इसको ये सूचना जो है हमारे द्वारा पुलिस को दी गई थी, क्योंकि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से गढ़वाल प्रभारी के रूप में प्रदेश कमेटी से बिलोंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, उन लोगों को जो है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे उनके ऊपर, उनको जेल भेजने का काम करे, ताकि आगे से कुछ शरारती तत्व यहाँ पर कोई कार्य उल्टा सीधा ना कर पाए। यहाँ की मानवता शहर की बहुत अच्छी है, सब एक दूसरे से अच्छा प्यार प्रेम है, उसको बिगाड़ने का कार्य ये लोग करना चाह रहे हैं। और शहर के हर कोने पे कैमरे लगाए गए हैं। भाई यहाँ कैमरे, हमारे महापुरुष की मूर्ति के पास कैमरे क्यों नहीं लगा रहे? हमारे महापुरुष से क्या भेदभाव है आप लोगों को? आप हर गली हर मोहल्ले के अंदर लगा रहे हैं, शासन हो या प्रशासन हो, उस कैमरे में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लग सकता है। इस एक ही पार्क है अम्बेडकर पार्क पूरे श्रीनगर के अंदर, उसकी हालत भी इस प्रकार की हालत बना रखी है कि वो देखने लायक नहीं। उसकी हालत भी बहुत ख़राब कर रखी है। नदी का क्षेत्र है, यहाँ लवाई डेड बॉडियाँ भी नीचे जलाई जाती हैं और वो लोग भी बेचारे बैठने के लिए आते हैं। जब दोपहर का गर्मी का टाइम होता है तो ठंड के कारण यहाँ बैठने आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक कर दें जिससे कि लोग बैठ पाएँ यहाँ पर। और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो हमेशा यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यहाँ पे बैठने का सही तरीका भी नहीं है। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ के माहौल को ख़राब कर दिया गया है। बोलते रहो। यहाँ के माहौल को ख़राब कर दिया जा रहा है और प्रशासन इनमें संज्ञान ले कि ये जो असामाजिक तत्व हैं लोग, इनके ऊपर कार्रवाई करें, इन पर मुकदमे करने का कार्य करें। और कल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रशासन का कि हमारे सूचना को अवगत कराने के बाद तत्काल प्रशासन यहाँ पहुँच गया था और मूर्ति को साफ सफाई की गई। और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बना रहे, यहाँ माहौल ख़राब ना हो। लेकिन कुछ लोग जो चाह रहे हैं इनके ऊपर मुकदमे करने का बिल्कुल प्रशासन करे, नहीं तो हम आक्रोशित आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे। दिलशाद जी, थोड़ा आपके उस कार्य के बारे में भी आप जनता से चाहेंगे कि आप साझा करें कि जो आपने जो अभी तक अंतिम संस्कार किए हैं यहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं, जिससे आपका मतलब जो सामाजिक नज़रिया है वो खैर अपना व्यक्तिगत आपका है, लेकिन एक सोच भी समाज के अंदर बने कि हाँ आदमी क्या है या समाज के प्रति क्या सोच रखता है। थोड़ा आप उसके बारे में बताइए जरा। देखिए, मेरे पापा सामाजिक व्यक्ति थे जी बिल्कुल। उन्हीं से मैंने ये सीख सीखी है कि मानवता का धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। और
डरता तो मैं भी बहुत था। मेरे गली मोहल्ले में कभी कोई गुजर जाता था, मैं महीनों तक उस गली नहीं जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद ऊपर वाले ने मुझे ऐसा चुना कि जाके तुम मिसाल बनोगे, और शहर के पत्रकारों ने, शहर के वासियों ने मुझे एक मिसाल टाइप में बनाया भी है कि यार ये भी व्यक्ति है कि जो इस प्रकार के कार्य करता है। लगभग मैंने जो लवारिस डेड बॉडियाँ होती हैं, जो ये डैम कॉलोनी से निकलती हैं, या कभी कोई कहीं साधु गुजर गया वो डेड बॉडी, चाहे वो देवप्रयाग हो, पौड़ी हो, और ये श्रीनगर क्षेत्र के आसपास का एरिया हो, यहाँ पर कोई भी लावारिस डेड बॉडी होती है जो पुलिस के उसमें समक्ष आ जाती है, तो उस डेड बॉडी को लाया जाता है। और डेड बॉडी को जब लाया जाता है तो वो पीएम कराने के बाद में वो पुलिस वाले हमारे सपुर्द कर देते हैं, और उसके में जो लकड़ी दी जाती है वो हमारे एक शहर के एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, श्री राम ज्वेलर्स वाले, जिन्होंने 3 क्विंटल लकड़ी वो हमको दान करते हैं। उससे पहले वो लकड़ी दान नहीं मिला करती थी, और वो लोग हमें लकड़ी दान करते हैं, तब हम उसमें चिता बना करके रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज के अनुसार, जैसा कि हम देखते आए थे पहले से, तो उसके अनुसार हम हिंदू रीति रिवाज का। हाँ, उन्हीं के अनुसार हम उनका दाह संस्कार करते हैं। जी। इसमें शासन, पुलिस प्रशासन का हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है कि डेड बॉडी वहाँ से लानी। एक घटना, कई घटनाएं तो ऐसी हैं कि एक दिन की बच्ची को भी हमने दफनाया था आज से कुछ साल पहले, हाँ। और अभी लेटेस्ट एक बच्चे की बॉडी मिली थी, करीबन 11-12 साल का बच्चा था, वो देवप्रयाग से आई थी। उस बॉडी का भी हमने दाह संस्कार किया। और मेरे एक मित्र हैं अनुज जोशी, हाँ जो जी, हाँ जी। क्योंकि मैं अब अकेला नहीं कर पाता हूँ, अकेला मोटापे के कारण, थोड़ा उम्र के हिसाब से भी, तो वो मित्र भी मेरा ऐसा मिला है मुझे। अब तक वो मेरे साथ 3 से 4 बॉडियों में शामिल रहे हैं। बिल्कुल। दिलशाद जी, ये मतलब लावारिस लाशों वाले मामला है ना, थोड़ा एक कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो बहुत आपके दिल के करीब हो। सर ऐसे बहुत सारे किस्से, लेकिन एक सुनाता हूँ मैं आपको। एक जिंदगी की पहली बॉडी, मतलब जिंदगी में पहला जो जल विसर्जन कराया था, एक साधु की बॉडी को कराया था, तकरीबन 10 से 12 साल का, नहीं हाँ 2008 की बात है वो जी। तो उसमें क्या था, हमारी जो अभी जयपाल जी यहाँ कोतवाल रह के गए, वो यहाँ पे एसआई हुआ करते थे श्रीनगर में। जी जी। तो वो बॉडी हमने लगभग कोई 2 महीने पहले इसी यहाँ अलकेश्वर घाट से हमने यहाँ से उसको जल विसर्जन कराया। 2 महीने के बाद वो माल डैया की चढ़ाई में बॉडी निकल गई। अच्छा। और जब वो निकल गई तो मैं अचानक से थाने में था, वो वाले सारा कि ऐसे इस प्रकार से है। मैंने कहा यार वो फिरोजी कम्बल में चेकदार रेड कलर की पट्टी है उसमें, और येलो कलर की पट्टी है, वो बॉडी हमने विसर्जन कराई थी। तो यहाँ पर जो कोतवाल उस टाइम पे थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, तो मैं वहाँ गया। मैंने कहा सर वही बॉडी है। तो फिर उसके उन्होंने जल विसर्जन उसको दोबारा करा दिया गया था, जिसमें मुझसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की गई थी कि कब हुई थी, क्या हुई थी। फिर मैंने कहा मैं आज के बाद जाऊँगा ही नहीं। हाँ। तो कोतवाल साहब हमारे कठे जी हुआ करते थे, नाम तो पूरा याद नहीं है। उन्होंने ये कहा भाई परेशान में, क्योंकि रात को बुला रहे पूछताछ करने के लिए किस प्रकार से। तो कोतवाल साहब ने उनसे कहा एसआई साहब को कि भैया ऐसा है, तुम अपनी कार्रवाई करके उसके सिग्नेचर लेने हैं कि उसने विसर्जन कराई थी बस। तो मुझे याद है, अब पता नहीं कोतवाल साहब हमारे रिटायरमेंट हो गए होंगे, अब तो बहुत पुरानी बात है ये। तो ऐसी बॉडियाँ भी, और एक बॉडी ऐसी थी कि जो 1 दिन की बच्ची पैदा हुई थी। हाँ। ये जो नीचे स्लेटिंग हाउस है यहाँ थाने के नीचे, वहाँ सीढ़ियों में पड़ी हुई थी, उसको कुत्ते खींच रहे थे। ठीक। एक महिला द्वारा बताया गया भैया वहाँ पे ऐसे थे, तो हम वो थैली उठा करके थाने लाए थे। और जब देखा तो बॉडी, तो फिर उसका पीएम करने के लिए ले गए थे। पीएम तो क्या था ओना, फिर उसके बाद हमारे सपुर्द करी गई, तो हमने उसको खड्डा खोद के यहाँ दबाया था। ठीक है दिलशाद भाई, आपके सामाजिक कार्यों के और सामाजिक संघर्षों के लिए हम तो हमेशा ही आभारी रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि समाज आपसे प्रेरणा लेगा, और प्रेरणा लेके मतलब जो ये कालिक पोतनी जैसी क्रियाओं से हटके, मतलब आपसे अनुसरण लेके अच्छे काम करेगा, ताकि मतलब हमें दोबारा कालिक पोतने वाली जैसी खबरों को वो नहीं करने पड़े, और हम ये दिखाएं कि हाँ भाई किसने क्या अच्छा काम किया है। ठीक है दिलशाद भाई, नमस्कार। ओके।